नमस्कार, आप देख रहे हैं प्रदेश का नंबर 1 और सबसे भरोसेमंद न्यूज चैनल इंडिया न्यूज हरियाणा और आपके साथ मैं हूं आयुष चित्रांश। पंचायत चुनाव पर हमारी इस खास पेशकश चौधर की चौपाल में आप सभी का स्वागत है। लंबे समय से पंचायत चुनाव का इंतजार जो हो रहा था वो अब खत्म होने वाला है, क्योंकि प्रदेश में पंचायत के चुनाव अगले महीने होंगे। अब पंचायती राज विभाग ने इसको लेकर के सूचना जारी की है। ऐसे में लोगों में एक बार फिर से ये उम्मीद जगी है कि नई पंचायत आने से एक बार फिर से गांव में अटके हुए विकास कार्य रफ्तार पकड़ेंगे। तो चौधर की चौपाल के तहत इंडिया न्यूज हरियाणा गांव-गांव जाकर चौधर की ये चौपाल लगा रहा है, ताकि ग्राउंड जीरो से गांव की समस्याएं और वहां के ग्रामीणों की आखिर क्या मांग है, वो क्या चाहते हैं, जनता की आवाज वहां से चुनाव लड़ने वाले उम्मीदवारों तक हम पहुंचा सकें। तो आज हम आपको यमुनानगर के बालाचौर गांव में लेकर के चलेंगे और बताएंगे कि वहां पर कौन कौन सी प्रमुख समस्याएं हैं, वहां रहने वाले ग्रामीणों की क्या मांग है। लेकिन इससे पहले आपको पंचायत चुनाव के बारे में ग्राफिक के जरिए एक बार फिर से महत्वपूर्ण जानकारी दे दें। तो सितंबर में पंचायत के चुनाव होने हैं। इस बार 71,741 पदों पर चुनाव होंगे। 6,228 इसमें सरपंच के पद हैं। 62,022 पंच के लिए चुनाव होंगे। ब्लॉक समिति के 30,380 पद और जिला परिषद के 411 पदों पर यह चुनाव होने हैं। और कुल अगर आप देखेंगे तो 71,741 से पद हैं जिस पर ये चुनाव होंगे। तो यमुनानगर जिले के बालाचौर गांव में समस्याओं का अंबार लगा हुआ है। गांव की सड़कें पूरी तरह से जर्जर हालत में हैं। नालियां भी पूरी तरह से बद से बदतर हैं। लोगों का घरों तक पहुंचना दूभर हो गया है। ये रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। गांव की सरकार चुनने वाली है। जल्द ही गांव का अपना सरपंच होगा और उनकी सरकार होगी। इस समय हम पहुंचे गांव बलाचौर में। ये मैं आपको गलियां सड़कें दिखा सकता हूं। यदि किसी ने बलाचौर में आना है तो कैसे आए, उसको 2-4 रात होकर आना ही पड़ेगा। यहाँ पर बच्चे स्कूल भी आते हैं तो उनको दिक्कत है। यहाँ बाहर से कोई आता है जाता है। एक तो यहाँ पर फैक्ट्री है, फैक्ट्रियों का पानी आता है। दूसरा, जब भी बरसात होती तो गंदगी के और पानी के अंबार लग जाते। किस तरह की समस्या हमारे साथ ग्रामवासी भी यहाँ मौजूद है, उनसे जानते हैं जो देखते क्या क्या देखते हैं और किन के इससे 2-2, 4-4 रात रोज रहना पड़ता है। सर, अपना नाम? गुरदीप सिंह जी। गुरदीप सिंह जी, इस समय हम गांव बलाचौर की एंट्री करी है तो क्या क्या दिखते हैं? यहाँ सबसे ज़्यादा दिक्कत सड़क की है जी। फैक्ट्री है, सड़क टूटी हुई है। बच्चे स्कूल में जाते हैं, कॉलेज में जाते हैं, उनके कपड़े खराब होते हैं। साथ में 10वें पातशाह का गुरुद्वारा साहब है, गुरुद्वारा साहब में संगत आती है, उनको आने में बड़ी परेशानी होती है। इसीलिए अभी इसका कुछ मसला हल होए तो बड़ी अच्छी बात है। धन्यवाद सर। अपना नाम? सुरेंद्र सिंह सर। सुरेंद्र सिंह जी, अभी एंट्री करी है तो क्या क्या दिखते हैं इस गांव में? सर, अभी तो बरसात आज कम हुई है। अगर यहाँ पे बरसात तेज हो ना तो यहाँ पे हाल देखने वाला होता है सर। ऐसे होता है कि जैसे यहाँ से हम बोट के जरिए हमने सड़क के पास जाना हो। सुबह गांव की छोटी छोटी बच्चियाँ, लड़के स्कूल में जाते हैं और पेरेंट्स उनको अपने कन्वींस से वाया छिसरुली से होके वहाँ पे अड्डे पहुँचाने आते हैं सर। लगभग कितना डिफरेंस है जो घूम के जाने में? यहाँ से कम 3 किलोमीटर है सर। धन्यवाद। हमारे साथ पूर्व सरपंच भी मौजूद है, क्योंकि उन्होंने सरपंची करी है, गांव की चौधर करी है, तो उनसे जानते हैं कि और क्या क्या दिखते हैं। यदि आप सरपंच बनते हैं तो क्या क्या काम करवाएंगे? सर, मेरे को तो यही मेन तो प्रॉब्लम यही है सड़क वाली। ये कई सालों से ऐसे ही है, खड्डे पड़े हुए हैं, बरसात है, फैक्ट्रियों का पानी है। इधर गुरुद्वारा साहब ऐतिहासिक 10वें पातशाही का गुरुद्वारा है, संगत आती है और बच्चे जो आते हैं पैदल भी, कई बार कारें निकलती हैं तो जो पैदल वाला बंदा है तो उसके कपड़े ख़राब हो जाते हैं। बहुत दिक्कत है जी। और मैं अब बनूंगा तो मैं तो अपने हिसाब से, जैसे मैंने पहले काम का गाँव का विकास किया था, उससे भी ज़्यादा कराने की कोशिश करूँगा। आपकी नज़र में क्या क्या कमी है अब गाँव में? मेरी नज़र में तो एक ये है जी, एक तो शमशान घाट की आपको बताई थी, दूसरी ये मेन रोड की ये समस्या है, और आगे कोई अनकम्प्लीट नाला भी रह गया, उसकी गारंटी भी चाहिए। कुछ एक गांव में नाला एक और टूटा हुआ है, वो भी पूरा करवाना है। क्योंकि ये जो मूलभूत समस्या है ना जी, ये बरसात के मौसम में फिर आगे पानी रुकेगा तो डेंगू ज़्यादा फैलेगा। सफाई होगी तो स्वच्छ जीवन जिएंगे। तो बाकी गली नाली लगभग काफ़ी हद तक सरकार ने गारंटी दी है, पिछली सरकारों ने भी दी, अब भी दी, तो ये लगभग ठीक होगी। जो समस्या ये रास्ते थोड़ी ज़्यादा है, थोड़ी नाले की है। एक शमशान घाट में अच्छी ग्रांट मिले, रिटेनिंग वाल हो जाए और आगे एक लंबा बरामदा चाहिए जो बैठने के लिए बरसात में समस्या होती है। थोड़ा लकड़ वगैरह वहाँ इकट्ठा हो जाए, लकड़ गाँव से ले जाना पड़ता है एट ए टाइम। इस करके है तो समस्या तो है ही है, अभी कभी काम है। नहीं, जैसे ये फैक्ट्रियाँ हैं,
इनका भी पानी आता है बरसात का। इनसे कभी बात हुई है भाई अपना? कई बार कहा करेंगे बहुत बड़ी समस्या बहुत बड़ी समस्या। हमने जेसीबी लेके एक बार खाई खोद दी थी वहाँ पर, मैं कभी इस खाई में खोद छोड़ दिया करो पानी, वो फिर बंद कर दी। हमने 50 लड़के आए थे मेरे साथ, हमने खुद किया था, तो ये फिर भी नहीं हटते। ये नहीं हटते सर, इन्होंने बहुत दुखी किया। बहुत दुखी कर रखा है सर। इनको कितनी बार कहा इंडस्ट्री वालों को, कोई नहीं करते, बिल्कुल भी परेशान करने पे खड़े हैं सर। ये बहुत प्रशासन से गुहार लगाई सर, एमएलए साहब को कहा था, घनश्याम जी को बताया, उनको कई बार बताया, लेकिन कोई गौर नहीं होती सर। धन्यवाद। तो बिल्कुल इनका यही कहना है कि जैसे हम बल्लाचोर एंट्री करते तो फैक्ट्री भी हैं, फैक्ट्रियों का पानी भी आता है, और भी कई तरह की उन्होंने समस्या बताई हैं जो आने वाला समय बताएगा। क्योंकि अब जब सरकार जो गांव की होगी, सरपंच होगा, तो अपनी मन मर्जी से वो पर्सनली देखेगा, लोगों से मिलेगा और लोगों की समस्या को सुलटाएगा। यमुनानगर से देविदास, शारदा, इंडियन न्यूज़, हरियाणा। तो गांव बलाचौर में शमशान घाट की हालत इतनी खराब है कि लोगों को अंतिम संस्कार करने के लिए भी भारी परेशानी का सामना करना पड़ता है। ये रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। देविदास, शारदा, इस समय हम पहुंचे हैं गांव बलाचौर में। मेरे साथी दिखाएंगे किस तरह ये जो बलाचौर का शमशान घाट है, ना तो यहाँ रिटेनिंग वाल है, ना ही कोई शेड है किसी तरह का, और ये जो काफ़ी ऊंचाई है, यदि बरसात आ जाए तो यहाँ पर डेड बॉडी लेकर आना भी अपने आप में एक महाभारत बन जाता है। यहाँ के कुछ गांव के लोग भी उनसे भी जानते हैं कि जब तो वो ऐसी स्थिति आती है तो उसका सामना करना पड़ता है, या और यहाँ किसी तरह की दिक्कत है वो क्या चाहते हैं। जब उनकी यहाँ पंचायत के चुनाव होने जा रहे हैं, जो भी सरपंच चुने, जो भी सरकार की सरकार बने, जो इस गांव की सरकार बने, तो कैसी हो? सर अपना नाम? नहीं कोई बात नहीं, आप अपना? गुरदीप सिंह जी। गुरदीप सिंह जी, क्या समस्या है? समस्या तो ये, अगर इस माहौल के अंदर कोई मृत्यु हो जाती है, यहाँ उसको लाश को लड़ना ही बड़ा औखा होता है जी। क्या दिक्कत आती है? रास्ता सारा खराब है जी, रास्ते में पैदल चलना बहुत औखा है, इसलिए यहाँ इसकी लिए कुछ बन जाए तो बड़ी अच्छी बात है। धन्यवाद। सर अपना नाम? सुरेंद्र सिंह जी। सुरेंद्र जी, क्या चाहेंगे यहाँ, क्या सुविधा हो? पे रास्ता इतना खराब है, अगर कोई मौत हो जाए और बारिश का मौसम हो तो डेड बॉडी को लेके आना बहुत मुसीबत है, बहुत ज़्यादा। बाकी लोग पीछे बैठेंगे, डेड बॉडी के यहाँ लेके आएंगे, बहुत दिक्कत है। और दूसरी समस्या सर हमारी ये है कि जो बल्लाचौर का अड्डा है, वहाँ पे बस स्टॉप है, जो वहाँ पे सड़क का इतना बुरा हाल है। हमने घनश्याम जी को भी कई बार दिखाया, बुला के उनको भी, उन्होंने भी कोई बात की हमारे पर गौर नहीं की। देखो, और इंडस्ट्री लगी है, इंडस्ट्री का पानी सब दोनों तरफ इंडस्ट्री लगी है, उनका पानी सब सड़क पे आ रहा है जी। वहाँ पे लोगों का, बच्चों का, स्कूल में जाते हैं बच्चे, जो उनकी हालात होते हैं बच्चे बता सकते हैं। तो हमें तो ये है कि वो सड़क जरूर बननी चाहिए वहाँ पर। धन्यवाद। हमारे साथ पूर्व सरपंच भी मौजूद है। सर अपना नाम? गुरदीप सिंह जी, एक सरपंच। तो कौन से प्लान में रहे सर आप? मैं 2005 से 10 तक रहा जी। जी, तो क्या समस्या है यहाँ जब शमशान घाट में खड़े थे? शमशान घाट में एक तो जी इसका रास्ते की जो ऊंचाई है, जो खेत डूंगाई में है इसके, और इसके रिटेनिंग वाल की ग्रांट चाहिए। ये ग्रांट उतनी मोटी, पीछे सरपंच साहब ने जितने पैसे मिले थे थोड़ा काम कराया भी है। तो बाकी ये ट्रैक्टर ट्राली या गोर कन्वींस जाती है, उसका गिरने का भी डर रहता है, और पहुंचने के लिए यहाँ कोई लकड़ वगैरह गांव से ही लाते हैं, तो डेड बॉडी के लिए भी समस्या तो है। और दूसरा एक ये लंबा बरामदा भी चाहिए, बरसात आ जाए तो एक छोटा बरामदा है बना हुआ पहले, तो ये बरसात के लिए यहाँ के लिए भी ग्रांट चाहिए। और 4 द्वारी भी है नहीं इसकी। और एक बस स्टैंड पे जो डैमेज है रोड, जो मेन लिंक रोड है गाँव की बढ़ने वाली, वो भी ख़राब है जी। काफ़ी आगे एक फैक्ट्री आगे वहाँ पर है। इस करके बेनती तो ये है प्रशासन से भी इसमें कुछ सुधार किया जाए तो बहुत मेहरबानी होगी। सर जिस तरह से चुनाव आने वाले हैं, हाँ जी, हाँ जी, जल्दी शायद अगले महीने भी हो सकते हैं। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। तो आपको सरपंच चुना जाए तो क्या क्या आप काम करवाओगे? मैं तो जी पहले भी सर बना था, मैंने ये बनवाया था। अब भी दिमाग में है कि एक नाला बड़ा, मैंने मेरे ख्याल 1 किलोमीटर लंबा नाला भी बनवाया था काफ़ी पहले। और वैसे प्रशासन की मदद भी, स्कूल भी अपग्रेड हुआ था। और अभी भी चाहूँगा कि जितने भी जो खड्डे बड़े हुए हैं, जो नाले ख़राब हैं, और शमशान घाट के लिए भी काम करेंगे, और भी अच्छी मतलब सुविधा, जो भी गाँव में कोई दिक्कत है आम लोगों को, जहाँ भी कोई बताएगा वो करने के लिए मैं तैयार हूँ जी, करूँगा भी। पहले भी मैंने बहुत काम कराया, ऐसी बात नहीं। कितनी आबादी यहाँ की? यहाँ की आबादी तो 2300-2400 के करीब होगी जी। तो क्या रोजगार है यार, दिखते क्या सहूलत मिलती है? सहूलत तो ये है जी, सरकार तो राशन तो खाने के लिए दे ही रही जी गरीब लोगों को। पहले कोविड में साथ दिया सरकार ने, देखो वो भी धन्यवाद है। सेंट्रल गवर्नमेंट का, हरियाणा सरकार का भी धन्यवाद है। इसलिए एमएलए साहब भी चक्कर तो लगाते हैं, खैर उन्होंने कहा भी अब इलेक्शन आएंगे फिर ग्रांट भी मिलेगी। तो बाकी लोगों को रोज़गार तो ये खेती बाड़ी में लगे रहते हैं, काफ़ी कुछ फैक्ट्रियों में जाते हैं,
और ये कोविड के अंदर तो जिम्मेदारों ने भी काम अच्छा चलाया इनका, और कुछ इसमें नरेगा में भी पीछे काम चलाया था सरकार ने, तो उसमें औरतें भी जाती थी, आदमी भी, उनको भी कुछ पैसा मिला है। ये काम भी अच्छा है कि रोजगार बेरोजगारी का मिटाने का सरकार ने जो काम किया है ये अच्छा है। धन्यवाद। बिल्कुल उन्होंने यही बताया कि जिस तरह से जो गांव है उसकी जो शमशान घाट रोड आती है तो 20 फुट कम से कम रास्ता ऊंचा है, सड़क ऊपर नीची है, यहाँ तक पहुँचना बहुत मुश्किल हो जाता है। जब भी बरसात आती है तो डेड बॉडी लाना एक अपने आप में बड़ा भारी संकट का सामना करना पड़ता है, और इनकी सरकार से गुहार है कि जल्दी से जल्दी इस समस्या का भी हल हो। और चलिए बात करते हैं मुंडाखेड़ा गांव की, जहां पर गांव मुंडाखेड़ा में भी सड़कों का हाल खराब है। खराब सड़कों से लोगों को आने जाने में भारी परेशानी का सामना करना पड़ता है। मुंडाखेड़ा के लोगों से भी हमने खास बातचीत की है, आइए आपको सुनवाते हैं। समय हम खड़े हैं गांव मुंडाखेड़ा में, अभी हमने एंट्री ही की है। मैं अपने साथी को कहूँगा कि दिखाए सड़कों का क्या हाल है। यदि हमने गांव में जाना है, रास्ते में एक स्कूल भी है, किस तरह से यहाँ पानी है, बरसात का मौसम है, मच्छर आ सकते हैं। ये देखिए मच्छर भी यहाँ पर भिंड बना रहे हैं और कभी भी बीमारी आ सकती है। तो यहाँ पर कुछ गांव के लोग भी खड़े हुए हैं, उनसे भी जानते हैं किस तरह की, उनको देखते हैं ताकि वो बता सकें कि उनके गांव में क्या समस्या है, क्योंकि चुनाव होने वाले हैं तो किस तरह से वो चाहेंगे जो प्रत्याशी हो कैसा वो काम करे, किसको वोट दें, या क्या क्या मुख्य समस्या है। सर अपना नाम? मेरा भरतराम है जी। भरतराम जी, क्या है आप गांव में? यहाँ गांव में बहुत समस्याएं हैं जी, और जैसे पानी की समस्या है, रास्ते की समस्या है, पशुओं में बीमारियां आ रही हैं, इनकी तरफ सरकार कोई ध्यान नहीं दे रही है। सर हम अभी ना एंटर किए हैं मुंडाखेड़ा गांव में, तो आते ही देख रहे हैं पानी या मच्छर है, पानी खड़ा हुआ है, तो यहाँ कैसी स्थिति रहती है? अक्सर यहाँ पर लगभग फुट 1.5 फुट पानी भर जाता है जब बरसात होती है। और ये रास्ता जो है ना, स्कूल में गवर्नमेंट स्कूल है, उसमें सारे बच्चे यहीं से जाते हैं। बहुत ही परेशानी का सामना करना पड़ता है उनको। तो कहीं शिकायत या कहीं गुहार लगाई? इसके बारे में सर मैंने कुछ नहीं पता है। धन्यवाद सर। और भी साथी हैं। सर अपना नाम? संजीव कुमार है जी। क्या करते सर आप? सर मैं सरकारी स्कूल में उसके चौकीदार के पद पर। ठीक। अच्छा, एक जैसे स्कूल के आप चौकीदार भी, क्योंकि एक जिम्मेवारी का काम है आपका, जो बता रहे हैं कि बरसात के दिनों में आना जाना बड़ा दूभर रहता है, कितना पानी, क्या स्थिति रहती है? सर स्थिति तो बहुत गंभीर है गाँव की, इसकी बहुत ही ज़्यादा है। जब इसमें 10 मिनट 15 मिनट बरसात हो जाती है तो लगभग यहाँ से वहाँ तक वो गाड़ी जा रही 1.5 फुट पानी हो जाता है, जिससे बच्चे स्कूल में आने जाने के लिए बहुत दिक्कत है छोटे बच्चों को। तो और आम आदमी भी नहीं निकल पाता है। तो फिर बच्चे, उनके किताबें भी भीग जाते होंगे, खुद भी भीग जाते होंगे? बच्चों के सारे पाँव गल जाते हैं, सारे बूट जो है उनके जूते चप्पल सब भीग जाते हैं, वर्दी सब खराब हो जाती है। तो ये स्कूल कौन सी क्लास तक है? ये अभी सीनियर सेकेंडरी बना जी। कितने बच्चे यहाँ पर? यहाँ पे लगभग जी 200 के करीब होंगे। तो सही आइडिया मुझे है नहीं, इतने लगभग होंगे। जो आपके प्रिंसिपल या किसी ने शिकायत नहीं करी उच्च अधिकारियों को? वो सर स्कूल के पास तो कुछ नहीं, लेकिन जो गांव का रास्ता है ना, ये स्कूल से पहले ही खराब है जी। नहीं, अब सरकार की स्कीम आई है, कहीं भी कोई दिक्कत हो। देखो हमें पता नहीं, इसका तो सर को पता होगा, हमारे हेडमास्टर साहब को, या फिर गांव के जो उच्च पद पे नियुक्त है यहाँ पे, जैसे सरपंच है गया, मेंबर हो गया, या कोई भी होगा, उनको तो कई बार कह लिया इसके बारे में भी, पानी की निकासी करो। फिर भी हम अपने गांव के साथ, अपनी पंचायत के साथ इसमें कोई योगदान भी देना पड़े तब भी देने के लिए तैयार है। और मेरा ये प्लाट है, यहाँ पे हम अपने प्लाट में नहीं जा सकते हैं, ये पानी के पास ही जहाँ पानी खड़ा होता है, यहाँ मेरा प्लाट है। हम 20 दिन महीना हो जाता है, मैं कल को मैंने यहाँ कुछ करना पड़ जाए, मेरा कुछ भी नहीं कर सकता जिससे। बिल्कुल काफी गंभीर समस्या। इनका यही कहना है कि इनका अपना प्लाट है, यदि प्लाट में भी ये लोग नहीं जा सकते। एक और भी यहाँ साथी मौजूद है, उनसे भी जानते हैं। सर अपना नाम? संदीप कुमार जी। संदीप जी, क्या समस्या जहाँ खड़े हैं? समस्या ये तो गांव में बहुत है जी। सबसे मेन समस्या तो यही है जी, मेन एंट्री है गांव की जी, और इसमें भी जी पानी तो हर वक्त रहता ही है। इसमें हमें अगर छजरौली जगाधरी जाना है जी तो मकारोपर की तरफ से जाते हैं जी हम। समस्या एक रास्ते की है जी, गांव में जैसे 100 गज के प्लाट मिले हुए हैं जी, वहाँ तक पक्का रास्ता नहीं है जी किसी का भी जी। ठीक है ना जी, और भी कई समस्याएं हैं जी, वैसे सरकार ध्यान दे जी इनके ऊपर। धन्यवाद। अभी हमने शहर में जो गांव में एंट्री की मुंडाखेड़ा, बिल्कुल जैसे दिखा हमें अभी ये किस तरह से पानी खड़ा है, कोई नाली नहीं किसी का, ये दुबड़ा तक जम गया है, बिल्कुल
काफ़ी गंभीर समस्या है। इसके बाद हम गांव में और भी चलते हैं और देखते हैं कि किस तरह की लोगों को, ग्रामवासियों को यहाँ पर दिक्कत। हालांकि पंचायत चुनाव होने वाले हैं, क्या क्या मुद्दे रहने वाले हैं, चलेंगे और गांव के लोगों से जानेंगे। तो मुंडाखेड़ा गांव में पानी निकासी की भी एक बड़ी समस्या है, जहां पर पानी निकासी नहीं होने के चलते लोगों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ता है। हमारे सहयोगी ने मुंडाखेड़ा गांव में जाकर के जायजा लिया है, ये रिपोर्ट देखिए। जब हम मुंडाखेड़ा गांव में एंटर किए थे तो बताया था कि यहाँ रास्ते पर पानी की निकासी का कोई साधन ही नहीं है। लोग स्कूल जाएं, अपने काम से जाएं तो 1-1 फुट पानी से जाना पड़ता है। 10 मिनट की बरसात और गांव में आफत ही आफत आ जाती। और क्या क्या समस्या हैं जानते हैं गांव वालों की जुबानी। जी अपना नाम? राजेश जी, जिस जगह खड़े हैं क्या गांव में क्या समस्या हो? जहाँ उधर तो आपने देख ली, इधर पानी की समस्या है। जो ट्यूबवेल लगा है उसका पानी नहीं प्रॉपर यहाँ सारे इधर जो वो हमारी तरफ के घर हैं, पट्टी है जो सारी लगभग 80-100 घरों के करीब में पानी की समस्या है। जो सबमर्सिबल ट्यूबवेल लगे है वो उसका पानी इधर पहुँच नहीं पाता, और सब ने अपने छोटे ट्यूबवेल लगवाए हैं और उससे अपना मतलब पानी का प्रबंध किया हुआ है लगभग सब ने। जो पीने के लिए पानी है वो सरकार की तरफ से कोई सुविधा नहीं? कोई सुविधा नहीं है। सुविधा है लेकिन उसकी सुविधा अच्छी वो नहीं है, ना पाइपों की, पाइप जगह जगह से फुटे हैं, और जो कभी पानी आता भी है तो गंदा ही आता है लगभग, और अपने ही प्रबंध किया हुआ है ट्यूबवेल वगैरह से, उससे पानी का मतलब घर के लिए अपना। धन्यवाद। एक और भी साथी मौजूद है, उनसे भी जानते हैं। सर अपना नाम? धर्म सिंह जी, यहाँ पर किस तरह की समस्या देखते हैं आप? इस तरह की समस्या क्या है, ये जो ट्यूबवेल का पानी है यहाँ बिल्कुल पीने के लिए आता है, और यहाँ कम से कम भी 80-85 घर होंगे जो इस समय को जूझ रहे हैं पानी की। पानी का इंतजाम अपने लिए आप खुद ही कर रहे हैं, सरकार की तरफ से कोई पानी का प्रबंध नहीं है। नहीं, आप मतलब कितने सालों से ये समस्या को जूझ रहे हैं? ये समस्या सब हम जब से ट्यूबवेल लगा ना हमारे गांव में, जब से जूझ रहे हैं। कब से लगा ट्यूबवेल? ट्यूबवेल को हो गए कम से कम भी 20 साल हो गए होंगे। मतलब 20 साल हो गए, कहीं शिकायत नहीं करी आपने? शिकायत क्या करें, कोई करें भी तो नाली फुटते उसकी शिकायत करें वो भी नहीं आते। सीवर की लाइन फुट्टी पड़ी रहा, गादला पानी आता है। साइड की सारी लाइनें ठीक थी, ये पाइपलाइन। मतलब आप शिकायतें कर करके परेशान हो गए? बिल्कुल परेशान हो गए। तो इंडिया न्यूज हरियाणा के माध्यम से कुछ सरकार को कहना चाहोगे? बस सरकार ने क्या कहा, सरकार ने तो तंग कर ही रखे। नहीं, इसमें अब चुनाव होने वाले हैं, गांव की अपनी पंचायत होगी, अपनी चौधर होगी, तो क्या क्या मुद्दे रखोगे आप उसमें? पंचायत में क्या मुद्दे रखने? तो सर आपकी पंचायत होगी, आपको पावर होगी, आप बताओ सर। ये है, अगर गांव जगमग योजना में आ गए तो लाइट का प्रबंध क्यों नहीं है? सारे गांव में लाइट का प्रबंध होना चाहिए रात को। तो रात में अंधेरा रहता है? अंधेरा रहता है जी, कोई भी लाइट का वो नहीं आया, हर रास्ते पे अंधेरा है रात को। पहले प्रबंध था लेकिन जिस दिन से ये तारें डाली दूसरी, उसके बाद कोई भी लाइट रात को नहीं जगती। नहीं, इसमें जैसे अब चुनाव होने वाले हैं तो और क्या क्या मुख्य समस्या रहेंगी जो आने वाला उम्मीदवार हो वो इस समस्याओं को हल करा सके? छोटी मोटी समस्याएं तो सारी हैं, क्या कुछ तो बताएं कैमरे के आगे। रास्तों की हैं, पानी की हैं, लाइट की समस्या होगी। गांव में जैसे अब ये पशुओं में बीमारी आ रही, इसकी भी समस्या है। टीकाकरण की योजना कोई सरकार की तरफ से समय पर नहीं होती, ये भी है। नहीं, जैसे बीमारी कोई पशुधन केंद्र को सरकारी डॉक्टर नहीं आता यहाँ जो बताए है, पर डॉक्टर उतना हमारी उससे उतनी नॉलेज वाला डॉक्टर नहीं है जिसको नॉलेज होनी चाहिए। मतलब कम पढ़ा लिखा है? मतलब पढ़ा लिखा कैसा है ये नहीं हम जानते, कैसी उसकी डिग्री है, पर वो सिर्फ जब भी देखने को मिलता है कि 6 महीने में टीकाकरण के दौरान ही देखने को मिलता है। दादा बिल्कुल, जिस तरह से भी हम गांव में गए हैं तो इनका यही कहना है कि जो पशुओं का डॉक्टर कभी कभी जब टीकाकरण हो तो मिलता, वैसे दिखता ही नहीं। और गांव वालों के अनुसार प्रॉपर उसकी एजुकेशन क्या है ये उन पर खरा नहीं उतरता। वहीं इनका यही कहना है जगमग योजना आई लेकिन गांव को अंधेरे में ले आई है। वहीं पानी की निकासी का कोई इंतजाम नहीं है। रही बात
नालियाँ अटी पड़ी हैं, साफ सफाई व्यवस्था चरमरा गई है। बाकी चलते हैं गांव में, आगे भी देखते हैं और किस तरह की समस्या है। तो मुंडाखेड़ा गांव में स्कूल की हालत इतनी खराब है कि बच्चों के बैठने तक की भी सुविधा यहां पर उपलब्ध नहीं है। गांव मुंडाखेड़ा की पंचायत ने, मैं अपने साथी को कहूँगा दिखा, जैसे ये स्कूल है, उसके अलावा ये मिनी बैंक है मुंडाखेड़ा। आप इसकी हालात देखें, ऐसे महीनों को महीने हो गए होंगे। ये बिल्डिंग फ्री में बनाई गई, दी गई पंचायत के द्वारा, ताकि जो लोग हैं गांव में कोई ऋण लेना है, कोई भी काम करना है। इसके अलावा जो पशुधन केंद्र की बात करते थे, हालांकि गांव वालों ने बताया है कि जो डॉक्टर है इनको तो वो मतलब ऐसा लगता है कि जो इनकी क्वालिफिकेशन है पता नहीं किसी ने रखा या कैसे रखा, गांव वालों की सेटिस्फेक्शन नहीं, उससे इलाज कराते। लेकिन आप ये देख सकते हैं, ये जो हॉस्पिटल है पशुधन केंद्र का, पता नहीं कितने महीने या टाइम हो गया होगा, साहब यहाँ जा सकते हैं, किसी भी तरह से रास्ता नहीं लगता। कोई ऐसा ये भी नहीं लगता कि यहाँ पर कभी हॉस्पिटल खुला होगा। कोई आदमी पशुओं को लेके आना चाहता है तो कैसे ले आए, कैसे करे। यहाँ और भी लोग उनसे जानते हैं कि किस तरह गांव की समस्या है। और क्योंकि अब गांव की जो पंचायत है, जल्दी से सरपंच का चुनाव होने वाला है, कैसा चाहते हैं? हाँ बेटे, क्या नाम आपका? मेरा नाम अंकिता है, मैं गाँव मुंडाखेड़ा का रहने वाला हूँ। और हमारे यहाँ पर इस सड़क पर सारी बार पानी भरा रहता है, स्कूल में रहने जाने की दिक्कत है, और गांव में कहीं पर भी लाइट नहीं है। बिल्कुल, देश आज़ादी की 75वीं वर्षगांठ मना रहा, और कह रहे कि गांव में स्ट्रीट लाइट बिल्कुल से नहीं है। स्कूल आना है तो पानी से क्रॉस होकर, यदि बरसात आई तो समझो एक आफत आ गई। और भी साथी हमारे साथ, बड़ा नाम सुखबीर जी, क्या क्या दिखते हैं गाँव में? दिक्कत तो पहले समस्या जी हमें पानी की है जी। यहाँ से जब स्कूल बच्चे आते हैं ना जी, तो पानी में नहीं आते हैं, जूते भी डाल के आते हैं, तो मास्टर बोलते हैं इनको जूते क्यों डाल गए। अब जब पानी में नहीं आएंगे तो जूते कैसे रखेंगे जी। तो ये भी समस्या, बहुत बच्चों को तो पैर भी गड़ गए जी पानी में। और ये हॉस्पिटल देख रहे जी आप, यहाँ पर कोई सुविधा नहीं है जी किसी प्रकार की भी। बाहर का प्राइवेट डॉक्टर आता है, 200-300 रुपये लेता है जी एक टिक्का लगाने के जी। जो भी पशुओं को दिक्कत आवा तो उनके लिए बाहर से ही दवाई लेनी पड़ा जी। सरकारी हॉस्पिटल में कोई सुविधा नहीं है जी यहाँ पर। नहीं, अब जो है पंचायत के चुनाव होने जा रहे हैं, गांव की अपनी चौधर होगी, अपना सरपंच होगा, कैसा चुनेंगे उम्मीदवार? बज्जू उम्मीदवार तो हर 5 साल बाद अच्छा चुना है जी, पर कोई कार्रवाई करता तो है नहीं जी इतनी कोई। अभी ये सरपंच साहब आए, इसने भी जो कराया जी। इससे पहले भी एक और सरपंच साहब जी थे, उसने भी बहुत अच्छा काम कराया, पर कुछ टाइम के लिए होता है जी, उससे बाद कुछ ही नहीं है जी। मतलब आते हैं वोटें ली, बस और शुरू में सो, बाद में खत्म, उससे बाद कुछ नहीं है जी। उससे बाद तो फिर कहते हैं हमारे पास कुछ नहीं है, हमारी तो चलेगी सारी पंचायत यहाँ से, बस ये बोलते हैं जी। प्राइवेट डॉक्टर आते हैं, लूट कर ले जाते हैं। यदि बरसात होती है तो बच्चों को स्कूल जाने तक का कोई रास्ता नहीं है। और भी अनेकों समस्याएं हैं। यहाँ पर जोड़ है, 3 जोड़ा एक तो बंद कर दिया, लेकिन जो बाकी 2 जोड़ है वो प्रॉपर अटे पड़े हैं, कोई सफाई का व्यवस्था नहीं है। उनका यही कहना है कि ये वही सरकार चुनेंगे जो इनके इरादों पर खरी उतरे। और चलिए इसी के साथ इस खास पेशकश चौधर के चौपाल में मेरे साथ फिलहाल इतना ही, लेकिन आप बने रहिए इंडिया न्यूज़ हरियाणा के साथ। नमस्कार।